हेलो बच्चों, मैं सौरभ शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, दोस्त होंगे, हैप्पी होंगे। आज हम फिर इस चैनल पर एक लेक्चर लेकर आए केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके लिए। उसमें हम आपको सिखाएंगे कि वैज्ञानिक संकेतन कैसे लिखा जाता है, मानक रूप वैज्ञानिक संकेतन या फिर साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। इसकी बहुत ज़रूरत है हमें फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में बहुत बड़ी संख्या मिलती है हमें या बहुत छोटी मिलती है, अत्यंत छोटी या फिर अत्यंत बड़ी मिलती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान, ठीक है, हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान, ये सब चीज़ें। तो ये बहुत ही बड़ी संख्या होती है या बहुत छोटी संख्या होती है। तो उसको सही रूप से आसानी से प्रस्तुत करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक टर्म, एक पद की आवश्यकता पड़ती है और वो पद है साइंटिफिक। हिंदी में बात करें तो वैज्ञानिक संकेतन, मानक रूप, और इंग्लिश में साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, चलिए उसके बारे में आज बात करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, आपको करके दिखाते हैं कि कैसे हम जो है सामान्य रूप में बदलें और कैसे हम मानक रूप में बदलें, कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन लिखें। ठीक है, चलिए देखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन। इसको एक नाम से और जानते हैं, मानक रूप। ये बच्चों, ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और इवन मैथ में भी होता है। ठीक है, मैथ में भी हमने काफ़ी किया है छोटी क्लासों में, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी जो है बड़ी क्लास में आने के बाद भी याद नहीं रहता, तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये सभी को वैसे आना चाहिए, अगर नहीं आता तो उसके लिए वीडियो है। ठीक है, देखिए वैज्ञानिक संकेतन, मानक रूप। ठीक है, अब जैसे वैज्ञानिक संकेतन जो है इसका इंग्लिश नेम साइंटिफिक नोटेशन है, वैसे ही मानक रूप का इंग्लिश नेम क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कौन सी फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन वैज्ञानिक संकेतन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप होता है, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए कुछ संख्या ऐसी होती है कि वो बहुत ही बड़ी होती हैं, उन्हें ऐसे लिखना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा आपको, बस हमें 4, 6, 10 एग्जांपल ही लेने हैं। ये वीडियो शॉर्ट होगी लेकिन काफ़ी हेल्पफुल होगी। 0.0000 बच्चों काउंट करते हो अपने आप, मैं लिख रहा हूँ बस 1 2 3 5। अब ये लिख दिया मैंने। एक तो ये बहुत सारे डिजिट इसके अंदर आ गए, तो ये बहुत लेंथी भी हो गया, पढ़ना और लिखना दोनों ही मुश्किल हो गया। ठीक है, रिप्रेजेंट करना भी मुश्किल हो गया, ज़्यादा हमारी पेपर शीट कंज्यूम हो रही है और दूसरा इतना बड़ा हम गिनने में परेशानी होगी हमें। तो हमें चाहिए एक छोटा सा रूप, है ना, एक शॉर्ट फॉर्म चाहिए ताकि जो है इसे प्रस्तुत करने में आसानी हो जाए। तो वही क्या है? वही है वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो हमें करना ये होता है साइंटिफिक नोटेशन में कि जब भी हम कोई संख्या, अभी ये सामान्य रूप में है, इसे मानक रूप में जब हम बदलेंगे, वैज्ञानिक संकेतन में बदलेंगे, तो हमें इस ध्यान दो, लेफ्ट हैंड से केवल एक डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आना है, और वो जो डिजिट होगा वो भी नॉन जीरो होगा। ध्यान रखें आप, लेफ्ट हैंड से केवल एक डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आना है और वो भी नॉन जीरो होगा। मतलब वो शून्य नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए जीरो से अलग, वो होना चाहिए, उसे एक छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है। अब वो पॉइंट लगाने के लिए हमें गुणा में 10 की कितनी घातें बनानी पड़े? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 की घात उसमें बन के आएंगी। ठीक है ना। तो देखिए अब वो करना कैसे? एक तो जो है सिंपल, मैं आपको बता दूं कि आप ये गिन लो कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ तक हो रहे हैं। तो ये 16 है, 15 है और ये 14 है। यानी कि हमें जो पॉइंट चाहिए वो नॉन जीरो के एक डिजिट के बाद चाहिए, एक अंक के बाद चाहिए, तो मतलब हमें पॉइंट यहाँ चाहिए। तो इसके इक्वल अगर मैं
साइंटिफिक नोटेशन लिखूंगा, यानी कि वैज्ञानिक संकेतन लिखूंगा। तो ये पॉइंट 14 अंक पार करने के बाद, 14 डिजिट पार करने के बाद पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट। अच्छा ऐसा करेंगे कैसे? अब 14 हमने गिन लिए, 14 अंक होंगे, तो हम जानते हैं किसी संख्या को हम जीरो वाली संख्या से, जैसे 1 के बाद 2 जीरो, 1 के बाद 3 जीरो, 1 के बाद 4 जीरो, उससे अगर हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एक शॉर्टकट होता है, जितने 1 के बाद जीरो होते हैं उतने ही अंक के बाद ऊपर पॉइंट, उतने ही अंक के बाद ऊपर हम पॉइंट लगा देते हैं। कहाँ से? लेफ्ट हैंड से गिनकर, ठीक है ना। तो सॉरी, राइट हैंड से गिनकर। उसके बाद जो है, और अगर हमें पॉइंट वो हटानी हो, अगर हमें वो पॉइंट हटानी हो तो हम उतने ही जीरो वाली संख्या से, यानी कि 1 के बाद जीरो जाते हैं, उस संख्या से हम गुणा करते हैं। तो यहाँ हमें पॉइंट लगाने नहीं है, हटानी है, और वो भी 14 अंक के बाद हटानी है, यहाँ हटानी है। तो 14 अंक के बाद हटानी है, तो अगर हमें पॉइंट 2 अंक के बाद हटानी है, अच्छा काउंटिंग कहाँ से होगी? काउंटिंग जो है यहाँ से होगी, ठीक है, ठीक है। जब हम पॉइंट लगाएंगे यानी कि भाग करके लगाएंगे, तब हम राइट से गिन के जाएंगे, और जब हम हटा रहे हैं इसको, तो हम गुणा करेंगे, जाहिर सी बात है, हटाने के लिए गुणा करनी है और लगाने के लिए भाग करनी है। तो जब हम गुणा करेंगे तो हम लेफ्ट से गिनेंगे, हम लेफ्ट से भी गिनेंगे, 14 अंक गिनने हैं हमें लेफ्ट से, 14 अंक गिनने के बाद यहाँ, तो हमें क्या करना है? अब देखिए, मैं अगर कहूँ 100 तो मतलब क्या है? 10 की घात 2, ठीक है ना, ये तो मतलब हुआ ना इसका। 100 है तो 10 की घात 2, और मैं कहूँ अगर 1000 है तो इसका मतलब क्या है? 10 की घात 3 है। अगर 10,000 हुआ तो 10 की घात 4, 1 लाख हुआ 10 की घात 5, मतलब 1 के बाद जितने जीरो उसकी उतनी ही 10 की घात, ठीक है ना। तो अब अगर मैं यहाँ 14 अंक की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ 1 के बाद 14 जीरो आने चाहिए, तभी गुणा करके पॉइंट हट के यहाँ आ सकता है। तो 10 की घात क्या लिखूंगा मैं? यहाँ 14 लिखूंगा, क्योंकि मेरे लिए 10 के आगे भी 14 जीरो लगाना बड़ा मुश्किल काम है। जितनी मेहनत यहाँ लगी है, जितना एफर्ट यहाँ लगाया, उतने आगे लगाना पड़ेगा, ठीक है। 10 की घात 14 लिख दिया मैंने। अब हमने 10 की घात 14 से गुणा की, तो मैथ का नियम क्या कहता है कि भाई जो हमने किया है, जिससे अनबैलेंस हो गया है, उसे बैलेंस करने के लिए कुछ और लिखो। तो गुणा तो कर ली, तो भाग भी करनी पड़ेगी, तो इतने से आपको क्या करनी है? भाग भी करनी है। ध्यान दो बस, हर बार ये अपनाना आपको, जितने अंक के बाद भी पॉइंट लेकर आनी है, उतने से ही गुणा, उतने से ही भाग, उतने से ही गुणा, उतने से ही भाग, हर बार यही करना आपको बस। तो बस ठीक है, जैसे ही आपने जैसे ही आपने 10 की घात 14 से गुणा कर दी इसको, तो पॉइंट उठ के कहाँ गई? यहाँ पर आ गई 1.235। एक बार काउंट कर लो बच्चे, सही है कि नहीं? 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, सही है। पॉइंट देखो 1 अंक के बाद आ गया, बस हमें पॉइंट 1 डिजिट के बाद ही चाहिए, 1 अंक के बाद चाहिए। अब जो 10 की घात 14 नीचे था, आप जानते हैं 10 की घात 14 अगर नीचे है, इसको हम ऊपर लिखेंगे तो इसकी जो पावर है, जो घात है, वो माइनस की हो जाएगी। अंश से हर से अंश लाने ले जाने में चिन्ह का क्या हो जाता है? घात में चिन्ह का क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। आंसर मतलब नोमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये अभी डिनोमिनेटर में है, हर में है, हम ऊपर लेके जाएंगे अंश में, तो 10 की घात 14 तो आएगी, लेकिन नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो यही है वैज्ञानिक संकेतन इस संख्या के लिए, ठीक है। संख्या के बाद हमारे पास कितनी थी? ओनली इतनी संख्या थी। ये तो हमने बस आगे कैलकुलेशन की समझने के लिए। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं, ये हमने 1 लिया था, अब मैं ले रहा हूँ 0.000000671, मैंने ये लिया। अब ये जो भी मात्रा है, किसी की ग्राम में हो सकती है, किलोग्राम में हो सकती है, संख्या भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। चलो मैंने ग्राम लिखा है, तो यूनिट है तो कुछ भी हो सकता है। ये है। अब मुझे फिर से पॉइंट कैंसिल करनी है, और पॉइंट कहाँ लेकर आनी है मुझे? 1 अंक के बाद, 1 डिजिट के बाद मुझे पॉइंट लेकर आनी है। तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लाने के लिए मुझे फिर से लेफ्ट से गिनना पड़ेगा कि कितने अंक पार करके मुझे पॉइंट शिफ्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 के बाद शिफ्ट करनी है, 6 के बाद करनी है ना, तो बस
671 मल्टीप्लाई विद 6, ठीक है। 6 बार करनी, 6 के बाद शिफ्ट करनी है, 10 के हाथ 6 से गुणा कर दो, 10 के हाथ 6 से कर दो, भाग कर दो, ठीक है। बस हम जानते हैं जब हम गुणा करते हैं तो पॉइंट शिफ्ट होके लेफ्ट से राइट की ओर जाती है, और जब हम भाग करते हैं तो राइट से लेफ्ट की ओर जाती है, ठीक है। तो पॉइंट 3 और 3 6 के बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा 6.71 10 टू पावर, वो तो वहां कैसे कैंसिल हो गया, तो नीचे वाला है ऊपर आएगा, जैसे यहाँ पर आया था, तो माइनस का हो जाएगा -6। ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक को मैं एस, नोटेशन को एन मान के शॉर्ट में लिख दूं, SN, समझ जाएंगे आप लोग, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो ये आ गया। अब और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें। अब इतना मैंने बता दिया, ये आपको थोड़ा सा भाषा लगा क्या है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। अब ये दो एग्जाम्पल मैंने वो ले लिए जिसमें पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरो हैं, ठीक है। अब मैं एक बोल लेता हूँ जिसमें बहुत सारे अंकों के बाद पॉइंट है। देखिए जैसे 1 2 5 9 6 6 7 8 2 1 0 0 0 0.00, ये संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। इसको हमें शॉर्ट करना है, किससे करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन से करेंगे, वैज्ञानिक संकेतन से करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन। तो मैं फिर से लिखूंगा यहाँ साइंटिफिक नोटेशन वैज्ञानिक संकेतन बराबर। अब मुझे पॉइंट ध्यान दो, पहले जो मैंने लेफ्ट से राइट में शिफ्ट की थी तो मैंने 10 के हाथ से गुणा की थी, ठीक है ना। उतने ही अंक से गुणा की, जितने अंक गिन के यहाँ मैंने शिफ्ट किया था उतने 10 के हाथ से मैंने गुणा की थी। अब मुझे राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करनी है। लेफ्ट में क्यों, क्योंकि मैंने बताया आपको वैज्ञानिक संकेतन में क्या होता है, केवल लेफ्ट से एक डिजिट, एक अंक के बाद ही पॉइंट लाना होता है, और वो अंक भी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से पॉइंट वहां शिफ्ट करना है, ठीक है। तो नंबर काउंटिंग कर लेते हैं, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 डिजिट हमें पार करने पड़ेंगे। तो 10 की घात 12 से करनी है गुणा, 10 की घात 12 से करनी है भाग, ठीक है। तो देखिए 1 2 5 9 6 6 7 8 2 1 एंड 000.00, इसे कर लिया मल्टीप्लाई 10 की घात कितने से, 12 से, और इससे क्या कर दिया हमने, 10 की घात 12 से भाग कर दिया। तो देखिए अब आप भाग करेंगे, यहाँ ये वाला यूज करें तो आप भाग करेंगे, वो वाला यूज करें तो आप गुणा करेंगे। अभी पिछले वाले में हमने गुणा की थी क्योंकि हमें पॉइंट लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करनी थी, और अब हमें राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करनी है। तो अगर राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करनी है तो हमें भाग करनी पड़ेगी, डिवाइड करनी पड़ेगी, और अगर लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करनी है तो हमें गुणा करनी पड़ेगी, जैसे हमने पिछले 2 एग्जांपल्स में किया है। तो अब हमें इससे डिवाइड करनी है, इससे भाग करनी है, इसे को इस्तेमाल करना है, तो पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए पॉइंट उठ के यहाँ आ गई, तो 1.259 6 6 7 8 2 1। अभी मैंने बहुत सारे नंबर लिख दिए। अच्छा 1 के बाद जो ये 5 जीरो आ रहे हैं, ध्यान दो, जब पॉइंट तो यहाँ आ गया उसके बाद ये 5 जीरो आ रहे हैं, तो पॉइंट के बाद जीरो अगर आते हैं सबसे लास्ट में तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम उनको छोड़ सकते हैं। तो मैंने 5 के 5 जीरो छोड़ दिए यहाँ पर, ठीक है। अब इनटू में क्या, 10 टू पावर 12, नीचे का यूज हो गया, तो ये आ गया। तो ये आ गया वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन, क्लियर है। अब देखिए यहाँ आप सोचोगे सर ये तो बहुत सारे नंबर तो यहाँ भी आ गए, बिल्कुल आ गए, ये हट सकते हैं। यहाँ इन सब नंबर को शॉर्ट करके 1 2 नंबर यहाँ छोड़ने के लिए भी एक पद आता है, एक टर्म आती है, और वो है राउंडिंग ऑफ। क्या है, राउंडिंग ऑफ। वो भी साइंस का ही एक पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, उसे भी हम किसी वीडियो में लेंगे, ठीक है, किसी नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेंगे उसको भी, कि राउंडिंग ऑफ कैसे करें, कैसे बहुत सारे डिजिट को शॉर्ट करके 1 2 डिजिट में रखें। तो ये हम कर सकते हैं। जैसे आप मैथ जनरली आंकड़ा लगा लेते हैं कि भाई ये 2.5 है और 9 है, तो एप्रोक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 6 हो जाएगा, ऐसे लगा लेते हैं अंदाजा।
वो अंदाज़ा है, इसके कुछ नियम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो जो नियम रूल्स होते हैं उन्हें हम फॉलो करके उस एग्जैक्टली जानेंगे किस तरह से राउंड ऑफ किया जाता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी फिलहाल इसको ऐसे लिखा देते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। तो अब मैं बताया आपको कि अगर मुझे दोबारा सुन लीजिए, अगर राइट से, वो राइट है, राइट से लेफ्ट को शिफ्ट करना है तो 10 की घात 12 से गुणा और भाग तो करनी है, वो दोनों केस में करनी है हमें, चाहे आपका पॉइंट लेफ्ट में हो और आपको राइट में शिफ्ट करना हो, या राइट में हो लेफ्ट में शिफ्ट करना हो, दोनों ही केस में आपको जहां पॉइंट शिफ्ट करनी है वहां तक के नंबर गिनने के बाद उसी 10 से गुणा और 10 से भाग करनी है। उसके बाद अगर आपको राइट से लेफ्ट में पॉइंट शिफ्ट करना है तो जो नीचे वाला 10 के हाथ वाला नंबर है उससे करेंगे भाग, और अगर लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करना है तो जो गुणा वाला है उसे करेंगे गुणा और नीचे वाला ऊपर जाके माइनस में लिख देंगे, ठीक है। अभी बहुत लंबी बात हो गई, तो आप शॉर्ट में एक काम करो, अगर हमें केवल पॉइंट कहाँ ले जानी है, एक अंक के बाद, एक डिजिट के बाद बस। तो अब अगर यहाँ देखो मेरे हिसाब से ना ये लेफ्ट है ये राइट है, अपने हिसाब से देख लेना। तो अगर लेफ्ट में कोई पॉइंट है और आपको राइट में शिफ्ट करना है, लेफ्ट में कोई पॉइंट है आपको राइट में शिफ्ट करना है, तो जितने नंबर गिनेंगे आप, वो गिनने के पश्चात 10 की घात माइनस लगा दो, बस उतनी, और पॉइंट शिफ्ट कर दो, बस एक लाइन में इतना करना। ध्यान दो, लेफ्ट में पॉइंट है आपको राइट में शिफ्ट करनी है, जितने डिजिट के बाद, जितने अंक के बाद शिफ्ट करनी है, उतने शिफ्ट करने के बाद 10 की घात लगा दो, उतनी ही जितना आपने शिफ्ट किया है, माइनस की, किसकी, माइनस की। और अगर इधर राइट में पॉइंट है और तो फिर राइट की अगर पॉइंट है तो उसे भी आप शिफ्ट करेंगे एक अंक के बाद, तो जितने भी अंक आप गिनेंगे उतने अंक गिनने के बाद पॉइंट लगा दीजिए और 10 की घात लिख दीजिए प्लस की, ठीक है। अब सीधी सी बस दो बातें आपको याद रखनी है, अगर लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 की घात माइनस की, राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 की घात प्लस की। दो एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हो जाएगी बात। एग्जाम्पल 4, 2 5 6 7 9 2 2 1। पॉइंट कहीं नहीं है, अगर इसमें पॉइंट कहीं नहीं है, उसमें समय पॉइंट थी कहीं ना कहीं, इसमें पॉइंट नहीं है, सबसे लास्ट में मानी आती है। अगर पॉइंट इसमें कहीं नहीं है तो सबसे लास्ट में मानी आती है, सबसे लास्ट में पॉइंट यहाँ पर होगी, और जब यहाँ होगी पॉइंट तो हमें शिफ्ट करके कहाँ लेकर आनी है, यहाँ लेकर आनी है। और यहाँ लाने के लिए हमें 3 3 6 7 अंक पार करने पड़ रहे हैं, तो बस सीधे सीधे साइंटिफिक नोटेशन यानी कि मानक रूप, क्या 2 के बाद पॉइंट यहाँ आ गया 5 6, सॉरी यहाँ तो पॉइंट नहीं है लेकिन यहाँ पर 6 7 9 2 2 1, ठीक है। ध्यान दो, राइट से लेफ्ट में शिफ्ट किया है तो 10 की घात प्लस की, कितनी, जितने अंक आपने शिफ्ट किए, 3 3 6 और 7 7, बस हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं और क्लियर हो जाएगी बात। फॉर एग्जांपल 0.000079 ये दे रखा है आपको, अब आपको करना है शिफ्ट। तो आप जानते हैं साइंटिफिक नोटेशन में हमें एक अंक के बाद ही पॉइंट लाना है, और वो अंक क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा अंक लेना है, उसके आगे पॉइंट शिफ्ट करनी है, तो वो है 7 7 के आगे पॉइंट यहाँ शिफ्ट करनी है। और यहाँ शिफ्ट करने के लिए हमें यहाँ से काउंटिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 7.9 और 10 टू पावर कितनी, देखो लेफ्ट से राइट में शिफ्ट किया है तो माइनस की आएगी, ध्यान रखो। अभी वाले क्वेश्चन में राइट से लेफ्ट में शिफ्ट किया था तो प्लस की आई थी, तो अभी 3 और 2 5, तो माइनस की क्या आ गया यहाँ 5, बस इतना करना है, समझ गए। अगर पॉइंट लेफ्ट राइट, वो मेरा राइट है, ठीक है, राइट से शिफ्ट करेंगे तो 10 की घात प्लस की गुणा में आ जाएगी, और अगर लेफ्ट से शिफ्ट करेंगे तो 10 की घात माइनस की आ जाएगी। बस ऐसे लिखते हैं वैज्ञानिक संकेतन, इसका काफी रोल है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो बच्चों लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए जो हेल्पफुल हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। आज के लिए काफ़ी बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।